दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस कदर बढ़ा है कि एक परिवार की खुशियों पर प्रदूषण की ग्रहण लग गया है। दरअसल में हम आपको बताते हैं, जयद्रथ 5.5 वर्ष का है और पोल्यूशन इस कदर हावी रहा कि परिवार को उसकी सर्जरी तक करानी पड़ी। 2 साल पहले परिवार हरियाणा से दिल्ली यानी नोएडा में शिफ्ट हुआ था और अब मेरे साथ फैमिली है पूरी। और जयरथ की माँ और पिता हैं सचिन और साक्षी। आप लोगों को कब जानकारी हुई कि आपके बेटे को इस तरीके की समस्या होने लगी है? हम 2.5 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो 5-6 महीने तो नॉर्मल इसको कोल्ड कफ चल रहा था, और 2 साल पहले नवंबर के अराउंड इसी सीज़न में ही इसको काफ़ी एक बार ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो जब हमने चेकअप कराया तो उसके ईयर पेन उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ फिर इसको फीवर कंटिन्यूस आ रहा है। तब जब हमने ईएनटी से फॉलोअप किया तो उन्होंने बताया कि जो आपके सिम्टम्स बता रहे हो कि स्नोरिंग है, रेस्टलेस रहता है, उसको फ्रीक्वेंट फीवर आ रहा है, ईयर इन्फेक्शन तक हो रहा है, तो सिम्टम्स इसके एडनॉइड्स के हैं। और एक्सरेज और बाकी सब रिपोर्ट्स कराने के बाद वो कंफर्म हो गया, उसको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अराउंड उसको एडनॉइड्स थे उस टाइम पे। बट सिंस वो अभी 3-3.5 साल का ही था तो उन्होंने सर्जरी रिकमेंड नहीं की और मेडिसिन से ही रिकवर करने का ट्राई किया। 2 साल से हम उसको ऑन एंड ऑफ जब भी कोल्ड ज़्यादा होता है उसको नेज़ल स्प्रेज वगैरह देते रहते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स भी रहते हैं, और मंथ में 2 से 3 बार फीवर भी हो जाता है, तो उसकी डेली एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ सब उससे इम्पैक्ट होती है। तो उसमें भी उसको एंटीबायोटिक कोर्स के बिना वो इजीली रिलीफ नहीं मिलता है उसको। तो अब जैसे फिर से दिवाली के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन राइज़ हुआ या उसके अराउंड, जब जैसे ही वेदर चेंज होने लगे तो उसकी एलर्जीज और राइज़ होने लगी इस वजह से। तो अब जब हमने चेकअप कराया तो अब उसके टॉन्सिल्स भी हो गए थे ग्रेड 4 के। तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिससे हमारा रेगुलर चेकअप चल रहा था कि ये ब्रीथ भी कैसे कर पा रहा है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया करता था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था कि वो बच्चा बेसिक सांस तक भी नहीं ले पा रहा। तो और तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। प्ले ग्राउंड में भी बहुत जल्दी थक जाना, वो डेवलपमेंट उसकी बॉडी की ही बहुत वो हो गई थी। और ऐसा नहीं कि सर्जरी से पहले हमने ओपिनियंस नहीं लिए, हमने बहुत डॉक्टर से ओपिनियंस लिए हैं। तो बस सबका यही था कि जिस सिचुएशन में ये है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम इसका 2-3 साल और एलर्जीज में वेस्ट करें, तो हमें सर्जरी ही करा लेनी चाहिए ताकि वो बेटर ब्रीथ कर पाए। बट सर्जरी के बाद भी क्या सर्जरी एलर्जी को नहीं ठीक कर सकती। वो एलर्जी जो भी जब भी पोल्यूशन राइज होता है, डस्ट उठती है, तो उसको वो फिर से रिकरेंट रहेगी। तो उसके लिए मेरा डॉक्टर से वही सवाल था कि फिर हम क्या करें, क्योंकि वो चीज़ तो एलर्जी पे हम कैसे फोकस करें ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उन्होंने बोला सोल्यूशन मैं बता दूंगा, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो दिल्ली एनसीआर से आप चले जाओ। तो वो बोला कि मैं हर पेरेंट को यही बोलता हूँ कि यहाँ का वेदर बच्चों के हिसाब से क्लाइमेट नहीं है, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करके अपने गांव शहर से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सेटल हुए, लगा कि अब सब ठीक है, करियर सेटअप हो गया है, बच्चे से स्कूल वाले हो गए हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ पे। अब इस लेवल पे आके अब सोच रहे हम इस कंफ्यूजन में हो गया यार, इससे बेटर तो चाहे आप कम कमा रहे थे अपने घर पे थे, यहाँ पे अपने बच्चों की हेल्थ की कॉस्ट पे कमाना कोई कमाई नहीं है। ठीक बात है। तो इस चीज़ पे हमारा बहुत ही मतलब डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग, क्योंकि जो सिचुएशन पिछले हम कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, हमें अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ भी इस डायरेक्शन में एटलीस्ट कोई डिस्कशन या कुछ भी स्टेप सोचा भी, मतलब स्टार्ट भी किया गया हो कि एटलीस्ट कुछ तो हम ट्राई करें कि इस पे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट और लोग मिलके जब हम लोग अपने बाहर की चीज़ों से लड़ सकते तो देश के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो कुछ चीज़ें, मतलब इतने टैलेंटेड लोग हमारे देश में हैं, अगर मिलजुल के सब रास्ता निकालेंगे तो इसका पक्का निकल आएगा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर हम वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं कर पा सकते तो फिर हम कहाँ पे और उम्मीद रखेंगे। बेटे की सर्जरी कब हुई है और अभी डॉक्टर ने इनिशियल क्या प्रिकॉशंस बताए हैं आप लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं? उसकी सर्जरी को अब 8 दिन हो चुके हैं, लास्ट वीक उसकी सर्जरी हुई है। अभी तो उसको 10 से 15 दिन बिल्कुल घर में रखने की, बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम उसको जनरली रूम और कॉमन रूम में रखते हैं, जहाँ पे भी वो खेलता है वहाँ पे एयर प्योरीफायर हम मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे रखा हो, ताकि AQI लेवल 50 के अराउंड ही रहे। क्योंकि इस टाइम पे जब उसकी सर्जरी है, सारे जख्म जो बिल्कुल फ्रेश है, तो उस चीज़ पे कोई और इम्पैक्ट नहीं आए पोल्यूशन का, इस चीज़ के लिए खास ध्यान रखा जा रहा है। और जो डाइट डॉक्टर्स की रिकमेंडेड है वो उस पर फॉलो कर रहे हैं।
पिता सचिन भी हैं। सचिन जी, आपने एक जिक्र किया था कि बीच में आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर ट्रिप पे गए थे, उस दौरान इसको आराम मिल गया था। कहाँ गए थे और आपको कैसे लगा कि इसको आराम मिल गया है? तो सर हमारा ना ट्रिप ऑलरेडी प्लान था, टिकट्स ऑलरेडी बुक थी। लेकिन जैसे हमने टिकट बुक कराई तो हम 2 दिन बाद, क्योंकि कोल्ड कफ था तो हमें लगा कि जैसे दवाई हम पहले ले रहे हैं तो ठीक रहेगा। तो 2 दिन बाद जब हम दोबारा डॉक्टर को चेकअप कराने गए, क्योंकि ये क्रोनिक हो गया था, तो उन्होंने बोला कि इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसका एयरवे सब ब्लॉक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सांस कैसे ले रहा है। तो हम काफ़ी शौक थे क्योंकि सर्जरी का नाम सुन के ही हमारा तो वही रोना निकल गया था। तो फिर हमने 3-4 डॉक्टर्स की ओपिनियन लिए और फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप ट्रिप पे जा सकते हो, लेकिन ये मेडिकेशन आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और मैं यही कहूँगा, डॉक्टर बोले कि मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कैंसिल मत कीजिए, आप एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ आप वहाँ जाएंगे तो आपका बच्चा आप वहाँ बेटर फील करेगा, क्योंकि आप सी साइड जा रहे हैं, वहाँ AQI पोल्यूशन काफ़ी कम रहेगा। तो जैसे ही हम वहाँ गए, 5 से 6 दिन का ट्रिप था, वहाँ AQI था 20। तो वहाँ जाके इसका कोल्ड कफ बिल्कुल, दूसरे दिन इसका कोल्ड कफ बिल्कुल गायब हो गया। हम मेडिसिन तो ले ही रहे थे, लेकिन यहाँ मेडिसिन के साथ भी कुछ असर नहीं था। वहाँ जाके मेडिसिन से ये बिल्कुल ठीक हो गया कोल्ड कफ। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज बॉडी में आ चुका था, जो इसका नाक का मांस बढ़ा हुआ था, गले का मांस, वो तो जा ही नहीं सकता था, वो तो फिर ऑपरेट करके ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इसकी कंडीशन थी, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी थी, उसकी वजह से ये अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा था। तो फिर हमें फील हुआ कि हाँ, मतलब ये सच्चाई है। हम दिल्ली NCR में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे इसका कोल्ड कफ मतलब नहीं ठीक हो पा रहा और यहाँ हो पा रहा है। तो हमें लगता है कि हमें शायद मूव करना चाहिए अगर यही कंडीशन रहेगी। तो फिर वहाँ से आके हमने, आते ही इसकी प्लान थी सर्जरी की डेट, आते ही हमने सर्जरी कराई। जिस तरीके से आप दोनों वर्किंग हैं और एक अच्छी लाइफ, बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, आदमी दिल्ली NCR की तरफ आता है, यही सोच के कमोवेश आप लोग भी दोनों यहाँ शिफ्ट हुए होंगे। अब जब इस तरीके की स्थिति होती, क्योंकि दोनों बच्चे, आपके बेटी ज़्यादा छोटी है, बच्चा 5 साल का है, ऐसी स्थिति होती है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लगता है भविष्य में ऐसा भी होगा कि आप फिर यहाँ से अपने गांव की तरफ बढ़ लेंगे? हम तो डेफिनेटली अभी भी सोच ही रहे हैं, क्योंकि सर्जरी जब से हमने सुनी है तब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा भी, अब हमें इस लेवल तक सोचने लगे कुछ ऐसा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए कि जो गुजारे लायक ही हो। बट एटलीस्ट, क्योंकि हेल्थ की कॉस्ट पे तो कुछ भी नहीं है, आप कितना मर्जी कमा लो, अगर हेल्थ एक बार ख़राब हो जाए तो सब आपका 1 से 2 दिन में निकल जाता है। तो वो हमने देख भी लिया है कि जब आप जाते हो कि इतने एक्सपेंसिव सब ट्रीटमेंट्स हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, तो क्या फ़ायदा उस पैसे कमाने का भी अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या प्रिकॉशंस बच्चे को लेने हैं, या बच्ची भी चूंकि छोटी है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले? अभी तो उसके एलर्जीज़ पे ही फोकस करने को उनको बोला है। अभी एलर्जी टेस्ट भी हम उसके कराएंगे किस किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि उसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर बोली है कि आपको डाइट का बच्चे का ध्यान रखना है, जितना हो सके पैकेज फूड, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें उसको नहीं देनी है, और बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन में तो उसको नहीं भेजना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का बोला है। घर में क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? क्या जैसे बेटे को बाहर भेज रहे हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट अंदर है। वो बाहर भी, क्या जिस रूम में भी जाता है एयर प्योरीफायर उस रूम में इंस्टॉल होता है साथ में, तभी उसको उस रूम में भेजते हैं ज़्यादा अगर हम लोग। और इनफेक्ट उसको खेलना भी है तो उसके फ्रेंड्स को हम घर बुला रहे हैं, उनके घर तक भी उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं। कब तक ये डॉक्टर ने बोला है प्रिकॉशन मेजर्स लेने के लिए? एटलीस्ट अभी 15 से 20 दिन तो बोला है, फिर उसके बाद फॉलोअप पे बेस्ड ऑन उसकी कंडीशन और जो हमारा बाहर का पोल्यूशन है उसके बेसिस पे ही वो आगे का डिसीजन लेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से आपने देखा कि 5.5 वर्ष के एक बच्चे की स्थिति पोल्यूशन की वजह से किस कदर ख़राब हुई कि सर्जरी करानी पड़ी। लगातार पेरेंट्स का भी यही कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किए गए हैं वो जागरूकता के लिहाज से भी किए गए हैं, और सरकार से भी अपील की है कि पोल्यूशन कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाए। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।